गुड इवनिंग। नमस्ते मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग आज सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया मनाती है। योग को एक उत्सव की तरह मनाती है। तो आप सभी भारतीय लोगों को और विश्व के सारे उन लोगों को जो योग का लाभ ले रहे हैं, उनको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, एक समय था जब योग भारत के हर घर घर में होता था और फिर हम योग को भूल गए। और फिर अब वो समय आया है जब हम ही नहीं, पूरा विश्व योग की शक्तियों को पहचान रहा है। इसी तरह से मित्रों, हम लोग और भी कुछ भूल गए हैं और वो दिलाने का, याद दिलाने का काम करने में आज आया हूं। मित्रों, एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड की तरफ से मैं कार्तिक रावल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, आज के इस अ न्यू बिगिनिंग विद एसएसके भारत स्टार्टअप, लेट्स कम टुगेदर टू मेक अवर भारत विश्व गुरु अगेन, इस वेबिनार में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वो देश के लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। वास्तुकला दी, शिल्पकला दी, हस्तकला दी, उसके अलावा योग दिया जो आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ज्योतिष दिया, खगोल शास्त्र दिया, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, सब कुछ अगर इसकी कहीं शुरुआत हुई ना, तो वो देश है हमारा अपना भारत देश। अगर हम बात करें दुनिया को शून्य हमने दिया। एक बात ऐसी है कि वैदिक विमान शिवकर बापूजी तलपड़े flew 8 years before the Wright brother in मुंबई। राइट ब्रदरों ने विमान पहली बार बनाया और उड़ाया ऐसा माना जाता है, मगर उससे 8 साल पहले एक भारतीय ने मुंबई में विमान उड़ाया था। मित्रों, सुश्रुत संहिता वो शास्त्र है जो आज से 400-500 साल पहले लिखा गया और उसके अंदर ऑपरेशन और ऑपरेशन से रिलेटेड सारे औजार, उसका ड्राइंग्स अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। हम ग्रह नक्षत्र के बारे में तब से जानते हैं, उनकी गिनती के बारे में, उनकी चाल के बारे में हम तब से जानते हैं जब दुनिया में ना कोई बाइनोक्यूलर था, ना कोई अंतरिक्ष के बारे में जानता था, ना किसी को पता था। और इसीलिए भारत सबसे महान था। मित्रों, भारत पे पिछले 700-800 सालों में बहुत आक्रमण हुए। पहले मुगलों के आक्रमण, उसके बाद में अंग्रेजों के आक्रमण, उसके पहले पोर्टुगीज आए थे। अंग्रेजों ने आके भारत में अपना राज किया। हम कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने, मगर उन्होंने क्या किया? राज किया। राज नहीं किया मित्रों, हमको लूटा, उन्होंने लूटा। तब की अंग्रेज सरकार की एक पॉलिसी थी, वो हर देश में जाते थे, वहां बिजनेस के नाम से जाते थे, व्यवसाय के नाम से जाते थे, वहां पे जाके धीरे धीरे अपना कंट्रोल लेते थे और फिर उस देश का सारी संपत्ति, सारा धन अपने देश में यानी ब्रिटेन में ले जाते थे। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश लोग भारत से जितना सोना चांदी जेवरात लूट के गए ना, वो 500 लाख करोड़ से भी अधिक का था। इतना वो भारत से ले गए। और उन्होंने सबसे बड़ा अगर हमें कोई नुकसान किया तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी उनको तोड़ के, उसको डैमेज करके अपनी पद्धतियां डाली, वो उनका काम था। और ब्रिटिश राज के बाद हम बहुत तकलीफ में गए, मगर इनके विरुद्ध भारत के वीर सूरमा खड़े हुए। नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, इनके बाद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और अनेक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण दिए मगर हमको उनके नाम भी पता नहीं है। ऐसे सारे वीर सपूतों को मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इनके कारण जो है वो हमको आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद धीरे धीरे हर सरकार ने अपना काम किया और हम स्ट्रांग होने लगे, हम अपने आप में खड़े होने लगे। मगर फिर भी आज भी हम वो नहीं हो पाए जो हम थे। भारत को एक समय गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत जब आजाद हुआ तब $1 की कीमत के बराबर 1 रुपया था। इतने हम कैपेबल थे।
आज $1 के बराबर 85 रुपये हो चुके हैं। और इस भारत की विश्व गुरु इमेज को, सोने की चिड़िया वाली इमेज को फिर से बदलना और सोने के शेर वाली इमेज को लाना, और इस जर्नी में आप सबका मुझे स्वागत करना है। क्या आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स बनना चाहोगे। तो वेलकम टू एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेलकम टू एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड। मित्रों, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस के द्वारा अपना एक सुनहरा भविष्य का निर्माण करना चाहता है। बिजनेस में बहुत सारी इनकम होती है, आमदनी होती है, मान सम्मान होता है, लग्जरी जीवन होता है, और इसीलिए हर व्यक्ति, हर युवा बिजनेस की तरफ आकर्षित होता है। मगर हर व्यक्ति बिजनेसमैन बन नहीं सकता। बहुत लोग सोचते तो है मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। बहुत लोग आगे बढ़ते हैं मगर कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हो जाते हैं, और उसका कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फाइनेंस एंड अदर रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और एसएसके भारत ग्रुप आप सबके लिए लाए हैं एक नई शुरुआत, एसएसके भारत स्टार्टअप के साथ। आइए मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए। आप सब, चाहे आप एक एमबीए स्टूडेंट हो, आप लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद भी बिजनेसमैन सफल नहीं बन सकते। चाहे आप कोई छोटे मोटे उद्योजक हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप उद्योजक बनना चाहते हो, आप सबके लिए एक मौका लाया है एसएसके भारत। और हमारा प्रिंसिपल है, बिजनेस का प्रिंसिपल, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सबका कल्याण हो, सबके जीवन सुखमय हो, सबके जीवन में आनंद आए। इस फार्मूला के ऊपर हमने इस बिजनेस मॉडल का निर्माण किया है और ये हम आप लोगों के लिए मित्रों लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एसएसके भारत की जर्नी की। सबसे पहले मैं आपको एसएसके भारत ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई और 2020 से हमने बायोफ्यूल इंडस्ट्री में कंसल्टिंग का काम शुरू किया और हमने भारत के 22 राज्यों के 800 तहसील में 4,500 गांवों में 25 लाख किसानों का एक पूरा संगठन बना के हमारे जिस कंपनी के लिए हम कंसल्टिंग करते थे उनको दिया और बहुत अच्छे से हमने हमारा काम किया। हमने एक अच्छा रेवेन्यू, लगभग 150-200 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर, 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू और एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया। आगे बढ़ते हुए हमको लगा कि अब समय आ गया है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और फिर हमने उसकी शुरुआत की और अब हम केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफएमसीजी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, बायोफ्यूल जनरेशन और हर वो बिजनेस जो उस जगह को, उस तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, उस वातावरण को अनुरूप हो, वहां के लिए जरूरी हो, ऐसे हर बिजनेस को हम एसएसके भारत ग्रुप के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाना। It takes vision to dream big. It takes foresight to see the potential of uncharted territory. It takes courage to envision a better world. It takes the visionary touch of a master to shape the future. It takes a true pioneer to look forward into the future and leave a legacy for generations to come. With foresight and the Midas touch, one team has changed the face of the biofuel industry. Welcome to SSK Bharat Group, envisioning a quantum leap in modern living. It all began in 2017 when advocate Shyam Shankar Upadhyay, a client and a friend, invited Mr. Karthik Rawal to a biofuel business seminar. At that time, Mr. Karthik had been involved in the real estate industry for almost 20 years. Mr. Karthik had profound, deep understanding of the necessity, benefit, and future of this sector after listening to the presentation. And thus, two like-minded visionaries came together with one purpose in mind: to revolutionize the industry with streamlined procedures and systems, and spreading it on a pan-India level. They originally began working for Mira Clean Fuels Limited, a firm that aimed to construct
biofuel plants. Mr. Sham Shankar Upadhyay and Mr. Kartik Rawal began promoting this company throughout India in a variety of venues. It was difficult, though. Information on a new idea and market was difficult to share. Few knew about this sector. However, they are still working hard and people are beginning to respond favorably to them. Nonetheless, the global coronavirus pandemic struck India in 2020. They now felt that creating their own platform was necessary to provide better service and engage with people on a ground level. The result was the establishment of SSK Bharat Management and Media Private Limited in July 2020. As a consultant, SSK Bharat assisted Mira Clean Fuels Limited in signing numerous memorandums of understanding, MOUs, with state governments, particularly those in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Himachal Pradesh, thereby propelling the company to unprecedented heights in its network expansion endeavors throughout India. Along the way, the SSK Bharat Group has hosted conferences and seminars around India and has won numerous honors and accolades from different organizations. An inventive mind shapes history and the future. SSK Bharat Management India Private Limited currently operates in 20 states of India, 250 districts, 700 talukas, and a network of more than 25 lakh farmers through more than 250 farmer producer organizations. SSK Bharat Group has already exceeded a turnover of more than 150 crore rupees in the last 4 years since its founding, with net revenue of more than 40 crore rupees. Commitment to excellence is always the motto behind everything we do. Along this exciting path, we expanded into new territories and established SSK Bharat Nirman, a subsidiary that handles all infrastructure and project-related operations for the SSK Bharat Group. SSK Bharat Food and Beverages Private Limited, also known as SSK Bharat Fab, was subsequently established. Here we are using a completely novel and distinctive strategy to do business in both consumer durables and cosmetics, which will make history in the years to come. Accompanying this, we have also established SSK Bharat Business Building Initiative Private Limited. SSK Bharat BBI is a platform for business networking and growth that assists entrepreneurs in achieving their business objectives and identifying their ideal clients. We have also ventured in the IT sector. Virtue Think is now digital and IT division for SSK Bharat Group of Company, especially focusing on social media and digital marketing. In addition, we have established companies such as Sham Shankar Renewable Fuel and Nature Care Private Limited, Danu Mahalakshmi Clean Fuels and Nature Care Private Limited, Kashi Vishwanath Clean Fuels and Nature Care Private Limited, and many more. Especially working in biofuel industry, producing biofuel, compressed biogas, and ethanol. These businesses have now begun working on their own projects. We have gone from strength to strength because of our sheer determination to never lose sight of its driving force. Our eyes are always on enriching humanity, a core value that drives everything SSK Bharat does. Demonstrating our commitment to the community, we have established a non-government organization, Sujlam Suflam Foundation. The goal of this NGO is to provide safe drinking water to people living in remote areas of India, as well as to do plantation of trees and forests. We have successfully completed a project in a village of Mukhara, Palghar district, where we have provided safe drinking water to village people. Presently, SSK Bharat Group comprises over 18 companies and holds stakes in over 15 other organizations. With a core team of 50 plus in-office employees,
and more than 150 entrepreneur leaders spread across India. SSK Bharat Group is now moving towards becoming a massive corporation, and we have plans to list on the stock market shortly. Today, as SSK Bharat, we are all set to unveil the brighter future with our perfect blend of foresight, strategy, initiative, and entrepreneurship. We are well on our way to achieving our dreams. Let your dreams take shape with us. We are building the foundations for future India, lighting 1 million lives, empowering the society, and most importantly, building Atmanirbhar and Vishwaguru Bharat. Welcome to SSK Bharat Group. So this is totally about SSK Bharat Group. SSK Bharat मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जब जनवरी मंथ में ये वीडियो बन रहा था उस टाइम पे हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, बट टुडे वी आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 15 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हम कंपनी बन चुके हैं। और हमारे अपने लोगों को, करीबी लोगों को हम SSK भारत के प्रमोटर कोटा शेयर 1 रुपीज फेस वैल्यू के 25 रुपीज से 500 शेयर का लॉट, मतलब 12,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये हम दे रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है 2030 में मेन बोर्ड IPO में लिस्ट होना, दैट इज टू विथ अ प्राइस बैंड ऑफ 250 रुपीज प्लस। तो ये लक्ष्य को लेके हमने शुरुआत की है और हमारे करीबी लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं, हम उनके साथ उनको हमारी कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हैं। मित्रों, आवर विजन टू ब्रिंग बैक एंशिएंट ग्लोरी ऑफ भारत इंडिया अगेन, आवर मिशन टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रीन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं मगर ग्रीन, पर्यावरण के अनुरूप इकोनॉमी। इस तरह से हमारा विजन और मिशन है, आत्मनिर्भर भारत बनाना, सुजलाम सुफलाम भारत बनाना। मित्रों, दिस इज आवर ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसमें सारी कंपनी का आपने वीडियो में देखा, दैट कंपनी, आवर कंपनी वर्च्यू थिंक इज नाउ चेंज टू SSK भारत अनंत इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। दिस कंपनी इज further planned to work in AI related activity, artificial intelligence, AI, अनंत इनोवेशंस। तो ये AI के क्षेत्र में काम करने के लिए भी तैयार हो रही है आने वाले समय में। SSK भारत फैब वो विंग है जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करेगा SSK भारत के माध्यम से। SSK भारत निर्माण लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ मिलके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करेगा। SSK भारत BBI भारत के हजारों लाखों बिजनेसमैन को एक छतरी के नीचे लाता है, उनके मॉड्यूल बनाता है और आने वाले समय में यही बिजनेसमैन SSK भारत ग्रुप में लाखों करोड़ों अरबों का निवेश करेंगे। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ कंपनीज, ही इज द कोर बैकबोन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय, चेयरमैन SSK भारत ग्रुप। इन्हीं के मार्गदर्शन, इन्हीं के सपोर्ट, इन्हीं के नॉलेज और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण हम आज इतने बड़े हो पाए हैं। श्याम शंकर उपाध्याय सर इज अ एडवोकेट, मुंबई हाई कोर्ट, BCom LLB, एंड 19 जनवरी को वो अपॉइंट हुए एज अ ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया रीजन। ठीक है, और उसका भी मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाना चाहूंगा। ये उस दिन का फोटो है, मुंबई के 7 स्टार होटल सहारा स्टार में ये प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ग्वाटेमाला और पराग्वे के एम्बेसडर्स थे। ITO इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट आसिफ इकबाल सर थे, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर चेतन सर थे, हमारे विले पार्ले मुंबई के MLA श्री पराग अलौनी जी थे, और इन सब के प्रेजेंस में ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें उनको ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया घोषित किया गया। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा। Very good evening to all the people present here for this International Day of Education Conference, strengthening bilateral investment partnership. And I want to welcome the excellencies in Mumbai, and I want to congratulate our Trade Commissioner of Eurasia, so Mr. Upadhyay. Thank you so much, sir, and we look forward to your continued engagement and an enormous possibility to expand such trade and engagements between Maharashtra state, your offices in Mumbai, and the embassies in Delhi for delegations, for any trade inquiries, for any kind of support that you might be needed from the Ministry of Commerce in the Government of India and the External Affairs, and of course the embassies
that are present, and the ambassadors are here. It is a great sign and a testimony to the fact that they are inviting Indian businesses to these countries for more and more business development and prospects. And finally, I want to thank all of you for being here this evening. And I would like to welcome the Trade Commissioner to receive your certificate of appointment in the hands of our chief guest today. And please, you can come and can we have the. All right, guys, come and give a big round of applause. Dr. Asif Iqbal, along with the entire dignitaries, presenting Advocate Shyam Shankar Upadhyay the award and the certificate of Trade Commissioner of the two bilateral countries. Many congratulations to Honorable Mr. Shyam Shankar Upadhyay for being Trade Commissioner Eurasia, Maharashtra. On this auspicious occasion, it's time now to launch our product in front of all the dignitaries and all the guests present here. So let us call upon Mr. Karthik Rawal on stage, along with them, all the dignitaries and Dr. Chetan to please give us a wonderful view of our new product which are launching today in front of everyone out here. So everybody join your hands together for unveiling a new product from the Go Life Sciences by opening the curtain raiser on stage. Come on, guys, I would request everybody give a big round of applause. As this is an auspicious moment present here, we are unveiling a new product from Go Life Sciences. So मित्रों, वो दिन दो कार्यक्रम हुए थे श्याम शंकर उपाध्याय जी का अपॉइंटमेंट एज ए ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, जिसके कारण वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ITO, इन सब के माध्यम से भारत के प्रोडक्ट को, SSK भारत ग्रुप, हमारे स्टार्टअप के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है। और उस दिन दूसरा कार्यक्रम हुआ था गो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित जबरदस्त मोस्ट एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट गो ग्रो और गोटिलाइजर गोल्ड का लॉन्च, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। मित्रों, दिस इज मी कार्तिक रावल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर SSK भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, BCom, MCom, MBA मार्केटिंग, MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA प्रोफेशनल, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम CDEC, डिप्लोमा इन लो कॉस्ट मल्टीमीडिया क्रिएशन अगेन फ्रॉम CDEC। इसके अलावा मैं एक सर्टिफाइड साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, एक कीबोर्ड प्लेयर हूँ, और अलग अलग फील्ड में मैंने बहुत सारे डिप्लोमास किए हैं जस्ट टू गेट नॉलेज एज मच एज आई कैन। ये मैं बिजनेस तो बहुत यंग एज से कर रहा हूँ, 16 साल की उम्र से मैं बिजनेस में हूँ। 24 साल में मैं बिल्डर बना और वी हैव अ फैंटास्टिक एम्पायर विद अस। मगर मुझे पढ़ाई का भी उतना ही शौक रहा और मैंने पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दिया और आई हैव डन ऑल दिस अचीवमेंट्स। तो वी बोथ आर द डायरेक्टर्स ऑफ SSK भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी के साथ साथ दिस इज अवर कोर टीम, मिसेस भाग्यश्री कांची मैडम, CEO SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, नेहा शिरगांवकर मैडम, CEO SSK भारत निर्माण, मिस्टर प्रतीक पटेल, CEO SSK भारत फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर गौरंग इनामदार, CEO SSK भारत बिजनेस बिल्डिंग इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, मिस नेहल सेलोटे, सीनियर VP SSK भारत अनंत इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इनके साथ साथ 50 से अधिक इन हाउस टीम, एम्प्लॉय की टीम, हमारे एसोसिएट की टीम, और पैन इंडिया लेवल अराउंड 150 प्लस कंसल्टेंट की टीम। ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, in the present 21st century, India is trying to regain its lost image of विश्वगुरु, और the biggest जो उसमें चैलेंज है वो ये है कि हमको हमारी हर रिक्वायरमेंट में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तब जाके हम मजबूत हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं और पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं, यानी कि विश्वगुरु बन सकते हैं। तो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं कि हम हमारे फूड में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीजों में कैसे हम आत्मनिर्भर बने और इसी के द्वारा देश का कल्याण हो, देश में रोजगार का निर्माण हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब मिले, किसानों के फलों, सब्जियों, उनके अनाज को, धान को सही दाम मिले, प्रोसेसिंग हो, मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। ये सारा हम काम कर रहे हैं
और ये सब कर रहे हैं एसएसके भारत स्टार्टअप्स के द्वारा। एसएसके भारत ग्रुप इज गिविंग यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to become its partner. Now all the farmers and professionals of the country can join us in this journey of making India विश्वगुरु again. बहुत सारे बच्चे 25-50 लाख का खर्चा करके एमबीए बनते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस ट्रेनिंग में 2-5 लाख रुपया खर्चा करते हैं। नॉलेज तो मिलता है, मगर बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। मगर यहाँ पे जब आते हो तो नो रिस्क ओनली सक्सेस, दैट इज द गारंटी। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हाउ टू ज्वाइन एसएसके भारत स्टार्टअप, ये कैसे आप जुड़ सकते हो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आज जो मैं ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, ये वीडियो आप सबको देखना है। इसके बाद हमारे कंसल्टेंट जो भारत के अलग अलग कोने में है, जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया, उसके साथ सारा विषय समझ के लेना है। उसके बाद अगर कोई आपको प्रश्न हो, सवाल हो, तो हमारी कोर टीम से बात करेंगे। अगर वहां से आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलते तब मुझसे बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात होगी, जूम मीटिंग में बात होगी। और वंस यू आर सेटिस्फाइड कि यस हमें ये करना है, तो पहला आपका स्टेप है टू फाइल अ एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको आपको हमें मेल करना है। मेल करने के बाद हम आपको रिप्लाई देंगे और एक सर्वे फॉर्म देंगे। ये सर्वे आप जिस एरिया में हो उस एरिया, रीजन के, तालुका के डिटेल्स उसमें बहुत सारे मांगे जाएंगे। वो सारा आप जब भर के दोगे तब जाके हम आपको, अगर हमें लगेगा कि यस यू आर एलिजिबल पर्सन, आप इस दिशा में काम करने के लिए योग्य व्यक्ति हो। योग्य तो सब है, मगर बहुत लोग इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं होते। तो अगर आप हमें लगे कि यस यू आर राइट कैंडिडेट, तब हम आपको रिक्रूट करेंगे। आपको मतलब हम अप्रूवल देंगे। अप्रूवल होने के बाद आप एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड को 1 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे। वो देने के बाद एसएसके भारत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण करेगा। उस कंपनी का एओए, एमओए, उसका वर्किंग, ये सारा हमारा प्री डिसाइडेड है। उसका सारा खर्चा जो है वो एसएसके भारत करेगा। उसके बाद उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, उसका बैंक अकाउंट ओपनिंग, उसका टैक्सेशन, कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग, ये सारा उनके साथ मिलके हमारी भी एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है, वो पूरा ये डेवलप करेगी। एक बार वो कंपनी खुल जाती है, उसका अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद आपको यानी उद्योजक को उस कंपनी को एज ए डायरेक्टर, क्योंकि हम आपको उस कंपनी में डायरेक्टर बनाएंगे, और आपको उस कंपनी को 15 लाख रुपए एज ए डायरेक्टर लोन देना है। हम आपको आपके 1 लाख रुपए वापस दे देंगे जो आपने हमको एसएसके भारत को एज ए डिपॉजिट दिए हैं। वो 15 लाख में से 10 लाख रुपए एज अ कंसल्टिंग चार्ज इंक्लूडिंग जीएसटी आप एसएसके भारत को दोगे। बचे हुए 5 लाख में से 3 लाख रुपए के फर्टिलाइजर और बाकी प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस चालू करोगे। 2 लाख रुपए से एक ऑफिस कम शॉप खोलोगे। सबसे पहले वहां पे अपॉइंटमेंट होगी कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री होल्डर का, सबसे पहला अपॉइंटमेंट, और उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे अपॉइंटमेंट्स होगी, और ये वहां पे ऑफिस खोल के बिजनेस की शुरुआत होगी। उसके बाद जैसे ही उसमें बिजनेस स्टार्ट होगा, पहले 10,000, फिर 20,000, 50,000, इस तरह से उसमें इनकम होगी। तो पहले 50,000 रुपये तक की इनकम एवरी मंथ आपको दे दी जाएगी, क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे, आप ट्रैवल करोगे, आप खर्चा करोगे, तो वो एक्सपेंसेस भी तो होंगे। तो वो एक्सपेंसेस कहां से मैनेज होंगे? तो सबसे पहले अप टू 50,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे एज ए डायरेक्टर रिन्यूमरेशन। उसके बाद जो एडिशनल इनकम होगी, कोई महीने में 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो 50,000 के बाद जो एडिशनल इनकम होगी वो भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी एज आपका लोन रिटर्न। और 6 से 12 महीने में आपकी सारी 15 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। यस आई रिपीट, आपके 15 लाख रुपए जो आपने निवेश किए वो आपको वापस आ जाएंगे। योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो इन दैट स्टार्टअप कंपनी। यस, यू बिकम टोटल लायबिलिटी फ्री, यू बिकम टोटल रिस्क फ्री। और 6 से 12 महीने में बड़ी आसानी से ये हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हर महीने अगर प्रॉफिट होता है उसमें, तो फर्स्ट 1 लाख रुपीज आपको दिए जाएंगे एज ए डायरेक्टर रिन्यूमरेशन। वो आपकी हर महीने की एक एश्योर इनकम हो गई, जिससे आपका परिवार, आपका घर, आपके खर्चे बड़ी शान से आसानी से चल सके। और एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केटिंग, सर्वे, रिसर्च, सपोर्ट सिस्टम, ये सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, शोल्डर टू शोल्डर एसएसके भारत और हमारे कंसल्टेंट की टीम करेगी। ये 12 से 18 महीने में इस स्टार्टअप कंपनी को हम
10 करोड़ के ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी पे लेके जाएंगे और इसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा होगा। यह पूरा का पूरा एसएसके भारत के द्वारा किया जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ गया है, मगर एसएसके भारत उसमें निवेश कर रहा है। तो इस तरह से यहां तक ये जर्नी जाएगी। 20% प्रॉफिट या शेयर ऑफ दैट कंपनी विल रिमेन विद द एंटरप्रेन्योर, यानी आपके साथ। 20 to 30% जो शेयर है वो एसएसके भारत और हमारे कंसल्टेंट, हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि उस कंपनी में डायरेक्टर जाएगा उसको दिया जाएगा। और 50 से 60% जो है दैट इज फॉर फंड रेजिंग इक्विटी पर्पस। इस तरह से आपका 20% एसएसके भारत, फंड रेजर, हमारे कंसल्टेंट, हम सब मिला के 80%, इस तरह से उस स्टार्टअप कंपनी में रेशियो रहेगा। डिविडेंड, जब वो कंपनी बढ़ेगी उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका नियम के अनुसार जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो हर साल 20% आप एलिजिबल हो वो आपको मिलेगा। धीरे 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 उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। 1 रुपए का शेयर 10 रुपया होता है तो 20 करोड़, 200 रुपया होता है, 100 रुपया होता है तो 200 करोड़ तक आपका 20% का वैल्यूएशन जा सकता है। एसएसके भारत स्टार्टअप रोड में मित्रों, बूंद बूंद से सागर भरता है। मैंने कविता सुनी थी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट और दूंगा आपका और मैं कविता सुनाना चाहूंगा। मुझे बहुत पसंद है ये कविता, जो 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में मैंने पढ़ी थी। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है, बालू की रज नन्ही नन्ही सुधर भूमि रच देती है। कल कल काल इकट्ठा होकर एक लंबा युग बन जाता है। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। छोटी छोटी सी ही भूले हमको बुरा बनाती है, निज सुधार के पथ से हमको कोसों दूर हटाती है। दया भले लघु काम हमारे और प्रेममय मीठे बोल, कर देते सबके जीवन को सुखमय सुंदर अति अनमोल। तो इस कविता में अगर किसी चीज की महत्ता बताई गई है ना, तो वो छोटी छोटी चीजों की बताई गई है। इसी तरह से छोटे से ही शुरुआत होकर कोई भी एम्पायर खड़ा होता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और हमारी शुरुआत भी बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड के बिजनेस से होगी। पहले 3-4 महीने आपको संघर्ष लगेगा, कठिन लगेगा। अरे कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, मार्जिन कम है, मार्केटिंग करना पड़ेगा, मगर फिर वो जमने लगेगा। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड से जो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, आगे जाके वो बहुत अलग दिशा में जाएगा। मगर उसके पहले बायो फर्टिलाइजर की इंडिया की इंडस्ट्री को समझे तो भारत के 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। और भारत का जो फर्टिलाइजर का यूज है वो 102.12 लाख टन या लीटर पर ईयर है। और उसमें से 70% मित्रों हम इंपोर्ट करते हैं और ये सारा केमिकल फर्टिलाइजर है। ये केमिकल फर्टिलाइजर के परिणाम इतने बुरे हम भुगत रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको डायबिटीज क्यों हो रहा है, हमको कैंसर क्यों हो रहा है, हमको अल्सर क्यों हो रहा है, लोग अचानक हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है। हम सब सो रहे हैं। मैं आपको जगाना चाहता हूं और ये जगाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं आगे आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल वीडियो है। मित्रों, कैंसर ट्रेन नहीं, कैंसर घर हो रहे हैं। WHO ने हमको चेतावनी दी है, अगर हम लोगों ने ये मिलावटें बंद नहीं की, ये जहर छिड़कना बंद नहीं किया, भारत के 80 करोड़ लोगों को कैंसर हो जाएगा। और कैंसर का मतलब है कैंसर। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके भी जीवन नहीं बचता। आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, क्या फायदा अगर भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए। हमको इसको बदलना होगा, इसके लिए जागना होगा। मार्जिन ज्यादा है, मार्जिन कम है, ऑफर नहीं मिल रही है, अरे जहर और जीवन के बीच का चुनाव करना है मित्रों। पैसे और कम पैसे के बीच का चुनाव नहीं करना है, तो ये चुनाव ही नहीं है। और मैं यहाँ पे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ टीम गो लाइफ साइंसेस को, दर्शनी बेन को, डॉक्टर चेतन मलार को, कि जिन्होंने एक अनबिलीवेबल प्रोडक्ट डेवलप किया है, गोटिलाइजर गोल्ड और गो ग्रो। गो ग्रो इज एंटायर सॉल्यूशन फॉर NPK। और जहां पे ग्रोथ चाहिए वहां पे गो ग्रो, और जहां पे हमको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, आउटपुट चाहिए वहां गोटिलाइजर गोल्ड। आप कहीं जाओगे ना, 50 प्रकार के फर्टिलाइजर आपको दिखेंगे, मगर वो 50 प्रकार के फर्टिलाइजर का काम हमारे 2 ही प्रोडक्ट कर देते। और इसका रिजल्ट मैं क्या बोलूं, लोगों के मुंह से। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे SSK भारत से। और जैसा कि आपने जो गोटिलाइजर गोल्ड के फीडबैक वाले वीडियो में प्यारेलाल कुशवाहा जी हसनपुर डगरा गांव सैदपुर से हैं, उनका आपने देखा होगा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट लौकी की खेत पर, करेले पे और इन चीज़ों पे आया है।
और उनके बेटे हैं शैलेंद्र कुशवाहा जी। बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति हैं, ऑर्गेनिक खेती की समझ है आप में, और बहुत सारी चीज़ तो हमें आपने बताया है। और इस फीडबैक के बाद इन्होंने फैसला लिया है कि गांव का डीलरशिप और इसकी मार्केटिंग के ऊपर, यहाँ तक कि इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है कि भाई अगली बार जब आप छिड़काव करने आइएगा, सैम्पलिंग करने, तो मेरे लिए लेकर आइएगा। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम क्या लेकर आए हैं। शैलेंद्र भाई, मुझे थोड़ा फीडबैक चाहिए था आपके माध्यम से कि जो लौकी में आपको किस तरीके का अंतर दिखा? देखिए, लौकी पर तो हम लोग बहुत दवा केमिकल वाला मारे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन इस दवा के मारने से हमें लगता है कि 20% रिजल्ट मिला है। देखिए, लौकी का एक वीडियो है, वो काफी एकदम डैमेज हो चुका है, मतलब एकदम खराब खत्म हो चुकी थी। उसको अभी समझिए 15-20-25% हम लोग उसको रिकवर किए हैं। नेनुआ का क्या है? नेनुआ का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। नेनुआ का क्रांतिकारी, जबरदस्त है। 100 का 100 मानेंगे कि मान लीजिए कि बहुत बढ़िया बेस्ट है उसका रिजल्ट। नेनुआ पे बहुत बेहतरीन है। करेले का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि करेला हमारा एकदम सूख गया था, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई रहा था। इसके 1 हफ्ते 10 दिन के दवा के मारने पर उसका प्रोग्रेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अच्छा रिजल्ट देखने को। देखिए, करेले का एक वीडियो हम, ये दूसरा वीडियो। नमस्कार मित्रों, आज हम तड़केश्वर में है, जो सूरत में मांडवी तालुके में आया है। यहाँ पर ये जो हमारे किसान मित्र है गणपत भाई, उनके खेत में हम खड़े हैं। हम उनका खेत देखने के लिए आए हैं आज। तो ये जो क्रॉप आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्रॉप जो है वो है भिंडी का क्रॉप है, और उसमें उनको ट्रिमेंडस रिजल्ट मिला है। वो उन्हीं की जुबानी से हम सुनते हैं। गणपत भाई, आप अपनी जुबानी में बताइए हमें कि आपको क्या हुआ इसे। ये दवा डालने से उत्पादन ज़्यादा रहता है और क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा आपको, मुझे भी हंसी आती है। इनके यहाँ इतनी भिंडी आई कि वो चुनने वालों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले हम नहीं चुन सकते। अब इनको उसमें पार्टनरशिप देनी पड़ी उनको। तो ये चमत्कार है इस प्रोडक्ट का, क्या बताऊं मैं आपको। आम का पेड़ है, टमाटर, ये वीडियो तो अमेजिंग है। बड़ा हुआ है ना। ये देखिए कितने टमाटर लगे। कितना अभी तक निकाल चुके इससे? इसमें कम से कम लग रहा है कि 2.5 कुंटल निकल गया। अभी भी 1 कुंटल बाकी है। हाँ, लगभग 1 कुंटल के करीब आसपास आपके हिसाब से है। और आधा बिस्सा की जमीन में 3-3.5 कुंटल तक निकल जाएगा। 3 कुंटल तो निकाल ही देंगे, 3-3.5। ये सब हुआ फर्टिलाइजर डालने से। हाँ, एक डालने से ऑर्गेनिक हुआ। हम तो छोड़ चुके थे, काटने वाले थे। हाँ, इसकी हमको काट के हटाओ, कटाई कर दे इसकी। वेरी नाइस। भैया आए जो 2 बार छिड़काव किया, कह रहे आ जाएगा। हम लोगों को एक्सपीरियंस है इस चीज का कि हम लोग कई जगह ये किसान भाई अपने टमाटर के पौधे निकाल के फेंकने वाले थे। हमारी टीम वहां पहुंच गई, उनको रिक्वेस्ट की कि 10 दिन मत निकालो। पहला छिड़काव किया, दूसरा किया, 3.5 क्विंटल टमाटर निकले, उसमें से वो किसान हिल चुका है। अब बताओ ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं हमको चलना चाहिए। ऑर्गेनिक मगर केमिकल से भी ज्यादा रिजल्ट। इट्स अमेजिंग, इट्स अ गॉड गिफ्ट। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं कहता, फर्टिलाइजर नहीं कहता, गौटिलाइजर भी नहीं कहता, गोग्रो भी नहीं कहता। मैं तो इसको माँ गौ माता का आशीर्वाद कहता हूं। ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है मित्रों हमारे पास। उसके बाद हमारी जर्नी होती है एफएमसीजी प्रोडक्ट से। मित्रों, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाले, ये हमारी रोजमर्रा की चीज है। अधिकतर इस पे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां राज कर रही है। मुझे आप सबको एक सवाल पूछना है, मुझे बताइए लक्स साबुन कौन बनाता है? जिनको पता है वो बोलेंगे हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन हिंदुस्तान लीवर, पियर साबुन हिंदुस्तान लीवर। अरे भाई, साबुन बनाने में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि जो हम नहीं बना सकते? करेक्ट ना? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाले, ये पूरी रेंज हम लेके आ रहे हैं। आने वाले 4 से 6 महीने में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में भी देंगे और हमारे श्याम शंकर उपाध्याय सर के माध्यम से पूरी दुनिया में और यूरोप में भी देंगे। तो ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस है। उसके अलावा अभी एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा है SSK भारत फैब वाटर फिल्टर, बूंद बूंद में शुद्धता। ये वाटर फिल्टर ग्रेविटी बेस्ड, कैंडल बेस्ड वाटर फिल्टर है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। ये पानी को स्वच्छ करता है, उसमें से जो बुरे चीजें होती है वो निकालता है और पानी साफ करता है। ये TDS नहीं रिमूव करता। TDS के लिए RO लगता है, बट हर बार TDS रिमूव करने की जरूरत नहीं होती मित्रों। अगर आप नल का पानी पी रहे हो, आप तालाब का, कुएं का पानी पी रहे हो,
नदी का पानी पी रहे हो तो आपको टीडीएस होते ही नहीं उसमें ज्यादा। अगर आप बोरिंग का पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो तभी कुछ ज्यादा टीडीएस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आरओ फिल्टर पॉसिबल भी नहीं होते। 12-15 हजार के फिल्टर और हर साल 3-4 हजार का खर्चा, हर साल जितना खर्चा करोगे उसमें ये पूरा का पूरा फिल्टर आ जाएगा। तो मित्रों ये हमारा प्रोडक्ट अगले 15 दिन में लॉन्च होने जा रहा है। इस तरह से कंपोस्टेबल आइटम, बायोडिग्रेडेबल आइटम ऐसे हम धीरे धीरे लाने वाले हैं। थर्ड चीज है हमारा कैटल फीड का बिजनेस। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसी तरह से दूध की बहुत बड़ी डिमांड है। हमारी गाय भैंस को, बाकी के जो हमारे प्राणी है उनको कैटल फीड लगता है। तो कैटल फीड बनाने की फैक्ट्री हम हर तालुका में लगाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ डेयरी इंडस्ट्री, देसी गाय का डेयरी। मित्रों दूध तो आप सब पीते हैं, बहुत बड़ी बड़ी और नामी कंपनियों का पीते हैं, कोई कॉर्पोरेटिव मॉडल से, कोई कॉर्पोरेट मॉडल से। मगर मुझे बताओ इनकी किसी के भी दूध देसी गाय के हैं क्या? ये सारे दूध जर्सी गाय के हैं, और जर्सी गाय के दूध इसका कोई फायदा नहीं है। ये पीने से ना पीना अच्छा है। ये हमको डाइजेस्ट नहीं होते और धीरे धीरे बीमारी का रूप लेते हैं। तो हमको चाहिए हमारी देसी गाय का दूध, और वो देसी गाय के दूध ही नहीं, उसके प्रोडक्ट दही, पनीर, मक्खन, लस्सी, छाछ, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, उसकी आइसक्रीम, उसकी बेचने की दुकान, उसकी कोल्ड चेन की सप्लाई सिस्टम, और उस गाय के गोबर से बने हुए पेंट, पेपर और बाकी उत्पाद। ये पूरा का पूरा हमारा सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस है। ये हम फैक्ट्रियां, यानी फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, गौ माता है, मगर ये डेयरी हम हर जगह पे लगाने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है बायोकोल इंडस्ट्री। ये कोयले का रिप्लेसमेंट है। थर्मल पावर प्लांट में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी कंपनियों में बॉयलर में रिक्वायरमेंट है, और आज का जो कोयला प्रदूषण कर रहा है उसका रिप्लेसमेंट है। ये बायोमास वेस्ट, खेती के वेस्ट से बनता है या नेपियर घास से बनता है, और ये हमारी मास्टरी है। इसमें जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं वो आज तक देश में छोड़ो दुनिया में कहीं नहीं लगा, जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये बायोकोल की फैक्ट्रियां हर जगह पे हम लगाने जा रहे हैं, और भविष्य में इसका सबसे बड़ा उपयोग अगर कहीं होगा तो वो होगा कुकिंग में। इस तरह से पैलेट बनते हैं। ये मशीन होता है, इसमें बायोमास का पाउडर जाता है और उसमें से इस तरह से पैलेट बनके बाहर आते हैं, और ये है चमत्कार भविष्य का। बायोकोल बेस्ड, बायोकोल बेस्ड कुकिंग सिस्टम का मतलब क्या? बायोकोल, आज हम अगर एलपीजी यूज कर रहे हैं ना मित्रों, तो कमर्शियल कुकिंग में 110 रुपए के आसपास पर केजी एलपीजी पड़ता है। अगर मुझे 1 किलो एलपीजी को बायोकोल से रिप्लेस करना है तो विथ वेस्टेज 3.5 किलो मुझे बायोकोल चाहिए। मतलब वहां पे जहां 110 रुपए लगने, यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए लगने। और ये चूल्हे ऑलरेडी मार्केट में है, मगर हम यूनिक चूल्हे डेवलप करा रहे हैं, एडवांस चूल्हे डेवलप करा रहे हैं, वायबल चूल्हे डेवलप करा रहे हैं, और उसके कारण पूरे भारत की कुकिंग इंडस्ट्री हम एलपीजी से बायोकोल पे लेके जाएंगे। हाँ, चूल्हे का खाना, आज भी लोग बोलते हैं ना कि हमको तो चूल्हे का खाना खाना है, हमको गैस का खाना नहीं खाना है, क्योंकि गैस से जब पकाते हो ना तब वो जो फ्लेम जो बर्निंग करती है ना उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, और जब चूल्हे से, आपके लकड़े से या कोयले से जब बनता है ना उसका टेस्ट अलग होता है। मगर आज घर घर में वो धुएं में वायबल नहीं होता, तो हमने ऐसे स्पेशल स्टोव बनाए हैं जो हर तालुका में स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से, हमारे गांव के फ्रेंचाइजी के माध्यम से बिकेंगे। हमारे बायोकोल हर स्टार्टअप कंपनी के माध्यम में बनेंगे, जाएंगे कुकिंग में, जाएंगे फैक्ट्री में, जाएंगे इंडस्ट्री में, और इससे आगे भी इसके कुछ प्रयोग है जो टोटली सीक्रेट है, वो आने वाले समय में हम बताएंगे आपको। तो ये फैक्ट्री हम लगाएंगे आने वाले 3 से 5 साल में, 6 साल में। हम हर तालुका में सीबीजी, कॉम्प्रेस बायोगैस यानी बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट में भी काम करने जा रहे हैं, और ये भी हम लगाएंगे जहां जहां पॉसिबल होगा, जहां जहां वायबल होगा वहां पे ये भी प्रोजेक्ट आएगा। मित्रों से बने ये और एक चीजें है, कंपोस्टेबल, डिकम्पोस्टेबल आइटम, ये वीडियो देखिए। घास से बनने वाले कप, प्लेट, बॉक्स, चम्मच, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने किया है। बायोमास से, नेपियर घास से, चाय के कप, प्लेट, चाय बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है। चम्मच, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल आइटम, ये हमारा कोर बिजनेस रहेगा। ये भी हमारे पॉसिबल है, वहां पे प्रोडक्शन होगा और बाकी हर जगह पे सेलिंग होगा। तो ये भी हम करने जा रहे हैं मित्रों। ये पूरी बिजनेस लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम बायो फर्टिलाइजर, एफएमसीजी इंडस्ट्री, फिल्टर, उसके बाद में बायोकोल, डेयरी इंडस्ट्री, कैटल फीड, सीबीजी प्रोजेक्ट, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, पेपर प्लेट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं पे केले होते हैं तो केले की चिप्स, कहीं पे और कुछ होता है तो उसके प्रोडक्ट, जहां पे जो आता है उसके प्रोडक्ट बनाने की पूरे सेटअप हम इन स्टार्टअप कंपनियों में आने वाले समय में करने जा रहे हैं। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और ये स्टार्टअप कंपनियां अपने अंदर, अपने तहसील के, अपने एरिया के हर गांव में
एक एसएससी सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर की नियुक्ति करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट उस गांव में सप्लाई करेंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 3 लाख का होगा, और डिपेंड अपॉन उनका वॉल्यूम, कितनी बार वो रोल करते, टर्न करते, वो 15,000 से 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। एक एक गांव में फर्टिलाइजर चाहिए, आप एक एक गांव में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल चाहिए, मसाले चाहिए, अनेक प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारे सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर देंगे स्टार्टअप के माध्यम से, और स्टार्टअप को देंगे एसएस के भारत के माध्यम से। एसएस के भारत आपके दूसरे स्टार्टअप से भी ले सकता है। अगर हमारा एक स्टार्टअप केले की चिप्स बना रहे तो वहां से वो लेंगे, कोई स्टार्टअप जूस बना रहे तो वो लेंगे, कोई स्टार्टअप जगरी बना रहे तो वो लेंगे, और वो भी हम इस सिस्टम में सप्लाई करेंगे। पूरी की पूरी इकोसिस्टम मित्रों हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, जीरो रिस्क जीरो लायबिलिटी, क्योंकि एसएससी जो पैसे देंगे उससे ज्यादा का तो उसको पहले दिन माल मिलेगा, तो देर इज नो रिस्क एट ऑल। और उसके साथ साथ ये सारे बिजनेस करेंगे एसएससी में, कोल बेचेंगे, चूल्हे बेचेंगे, हर दिन चूल्हे में कोल लगेगा, हर दिन फर्टिलाइजर लगेगा गांव में, मतलब बिजनेस इज गारंटेड, नो रिस्क, एकदम जबरदस्त व्यवस्था। और इसके साथ साथ ये एक एड में दिखाना चाहता हूं, भारत की हर नारी, हर गृहिणी, आंगनवाड़ी सेविका, आशाताई, सहयोगिनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना होगा साकार। अपने गांव में, अपने घर में, अपने गांव हो चाहे शहर हो, गांव वालों को हम एसएससी कहते हैं, शहर वाले को हाइपर सेल सेंटर एचएससी कहते हैं। बहुत सारी महिलाएं किसी न किसी कारण, या तो पढ़ाई लिखाई कम हो या फिर घर की जिम्मेदारी ज्यादा हो, इसलिए वो घर के बाहर काम करने नहीं जा पाती, और घर में भी काम नहीं कर पाती ज्यादा, क्योंकि उनको पता नहीं होता है क्या करना है। और ऐसी महिलाएं अगर एसएस के भारत एसएससी और एचएससी की फ्रेंचाइजी लेती है, तो 50,000 के निवेश से व्यवसाय चालू करके धीरे धीरे हर महीने 20-25 हजार रुपये से या उससे अधिक अपने घर से कमा सकती है। अपने बच्चे, जब उनके बच्चे उनको कहेंगे ना, माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, माँ मुझे कैडबरी चाहिए, माँ मुझे साइकिल चाहिए, तो ऐसे पैसे निकाल के देगी, ये लेके आने तो मैं ला के देती हूँ। आत्मनिर्भर नारी बनेगी, लखपति नारी बनेगी, और ये काम होगा एसएस के भारत एसएससी और एचएससी के माध्यम से मित्रों। उसी के साथ साथ हर गांव में हम ग्राम मित्र नियुक्त करेंगे, इनके लिए हमने एक अलग प्रोविजन रखा है, जो एसएससी स्टार्टअप के साथ मिलकर उस गांव में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, उनको भी हर प्रोडक्ट पे 2% का मार्जिन हमने प्रोविजन रखा है लाइफ टाइम। अगर आप एसएससी अपॉइंट करते हो हमारे लिए कहीं भी पूरे देश में, आपने सिर्फ रिकमेंड किया, रिकमेंड, आपका नाम वहां पे एक बार आ गया ना, वो आजीवन आ गया। 1% इंसेंटिव उस एसएससी के सेल के ऊपर आपको आजीवन मिलेगा, आजीवन। चाहे किसी देश के कोने में हो, हम डायरेक्ट उसको माल देंगे, डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, हमारा स्टार्टअप होगा तो उसके माध्यम से करेंगे, मगर आपको घर पे बैठे बैठे 1% आएगा। और उसका सॉफ्टवेयर हमने पूरा सिस्टमेटिक डेवलप कर लिया है, ये अगले 20-25 दिन में वो सॉफ्टवेयर भी ट्रायल हो जाएगा, और महीने 1.5 महीने में वो सॉफ्टवेयर एक्शन में आ जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ के ग्राम मित्र भी बन सकते हो। ग्राम मित्र एसएस के भारत के बिजनेस को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट अवेयरनेस करेगा, पर्यावरण की रक्षा के काम करेगा, प्लांटेशन के काम करेगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा, और हर महीने वो भी 5,000 से 2 लाख रुपए तक कमाएगा। उसको भी हम उद्योजक बनाएंगे, उसको भी हम बड़ा बनाएंगे। मित्रों, ये है हमारी शुरुआत, एक नई शुरुआत एसएस के भारत काशी विश्वनाथ स्टार्टअप के साथ। भगवान काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, सबसे पहले एसएस के भारत स्टार्टअप बिजनेस पार्क का निर्माण कार्य काशी में, वाराणसी में शुरू हो चुका है। 9 अप्रैल को अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा और हिंदू नव वर्ष के दिन, और वो पूरे कार्यक्रम में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत उपस्थित थे, और उसी के साथ साथ मेरे आदरणीय वंदनीय धर्मदास जी महाराज अयोध्या से, वो भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये भूमि पूजन हुआ है मित्रों, और इसको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लगा है। तो जिसको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लगा है तो उसका तो काम होना ही है। 10 जुलाई के बाद में मैं वाराणसी जाऊंगा, 11 या 12 को, और फिर डे नाइट हम इस पे काम करेंगे, और 3 से 3.5 महीने में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा रेडी करने का लक्ष्य लेके चले हैं। और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो हम हमारे इन्वेस्टर को दिखाएंगे, जिसके कारण आप सबके प्रोजेक्ट को फंड मिल सके और आप सबकी ट्रेनिंग यहाँ पे होगी। तो ये है काशी विश्वनाथ बिजनेस पार्क, एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। तो मित्रों, ये शुभारंभ हो चुका है, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हमारी मनोकामना है। मित्रों, ये भारत की 3 बड़ी हस्तियां हैं आज की,
श्री रतन टाटा जी, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। श्री हमारे धीरूभाई अंबानी जी, उन्होंने कहा था डोंट गिव अप, करेज इज माय कन्विक्शन, वो कहना था। और गौतम अदानी जी, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज एंड ट्रबुलेंस। क्या इनके जीवन में संघर्ष नहीं आए होंगे? मुझे अभी कुछ समय पहले अदानी पोर्ट जाने का मौका मिला था, मुंद्रा पोर्ट, और मुझे वहां पे जाके एक स्टोरी पता चली। 1988 या 89 में 4 मित्रों ने मिलके अदानी पोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत की, और आने वाले कुछ ही समय में 3 मित्रों ने साथ छोड़ दिया, मगर एक व्यक्ति लगा रहा। उस समय पे उस पोर्ट को बनाने के लिए 25 करोड़ की आवश्यकता थी, वो उसने व्यवस्था की, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, और उसका जो परिणाम है वो है आज मुंद्रा पोर्ट, अदानी पोर्ट। गौतम अदानी जी की ये अपनी संघर्ष गाथा है। हमको लगता है लोग ऐसे ही बड़े हो जाते, हमको बहुत, हमारे कुछ नेता कुछ कह देते तो हम भी कह देते, अरे मगर भाई ऐसे ही नहीं कोई बिजनेसमैन में था। उन्होंने कितने दिन संघर्ष किया होगा, कितनी रातें वो सोए नहीं होंगे, कितनी पीड़ा उन्होंने झेली होगी, कितनी बार अपने परिवार से दूर रहे होंगे, कितनी अनसर्टेनिटी में जिए होंगे, कितने संघर्ष करने के बाद उन्होंने इस मुकाम को पाया होगा। Biggest opportunity for a common person or even a small entrepreneur to become a corporate giant in span of 2 to 6 years by SSK Bharat Group of Companies। ये हम आपके लिए लेके आए मित्रों, और ये है छोटा सा कैलकुलेशन। अगर एक गांव में 50 लाख का फर्टिलाइजर जो बड़े आराम से जाता है इंटू 50 गांव, साल में 25 करोड़ का फर्टिलाइजर सेल होता है, 7% मार्जिन से 1.75 करोड़ रुपीस ये स्टार्टअप का सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर की इनकम होती है। बायोपेस्टिसाइड जब हम करेंगे तो कम से कम 2 करोड़ की बायोपेस्टिसाइड की इनकम होगी। अगर मैं वाटर फिल्टर की बात करूं, 250 रुपया हम स्टार्टअप को दे रहे हैं, 50 विलेज, 300 घर, 15,000 फर्टिलाइजर फिल्टर इंटू 250 रुपया, 37,50,000, मतलब आपके 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वापस आ गया, और फिर भी आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाओगे। सिर्फ 6 से 12 महीने में आप पूरे लायबिलिटी फ्री हो सकते हो, और ऊपर से एक उद्योजक बन सकते हो। उसके अलावा हर गांव में हमारा लक्ष्य है हर घर में एसएसके भारत के कंपनियों के 3,000 के प्रोडक्ट देना। उसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाले, सॉस, जैम, वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, आपके ऑयल्स, आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं घर में लगते हैं रेगुलर यूज में, जैम, ठीक है, जो भी लगते हैं, आटा, ग्रेन, ये सब हम 3,000 का अगर टारगेट लेना, एक गांव में 300 घर तो 15,000 घर इंटू 3,000, 4.5 करोड़ रुपए का मंथली बिजनेस होता है मित्रों। इंटू 7% ही अगर मैं गिनूं ना तो भी 31,50,000 रुपया स्टार्टअप का मंथली इनकम, साल का 3,78,00,000 रुपया। फर्टिलाइजर की इनकम और ये इनकम मिला के 5,53,00,000 रुपए की सालाना इनकम कम से कम हो सकती है एक स्टार्टअप की, और इसका 20% डिविडेंड के रूप में आपको आएगा, जो 1,10,00,000 रुपए से अधिक होगा। 6 से 12 महीने में आप लायबिलिटी फ्री हो जाओगे। धीरे 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 जैसे इक्विटी बढ़ेगी, आपकी इक्विटी बढ़ेगी, और 20% स्टेक यानी 2 करोड़ शेयर अगर 20 रुपए से जाएंगे, 10 रुपए से जाएंगे तो 20 करोड़, 100 रुपए पे जाएंगे तो 200 करोड़, और अगर 1,000 रुपए से जाएंगे तो 2,000 करोड़। भूल जाओ 2,000 करोड़ को। आप में से कौन एक कॉमन मैन 200 करोड़ का सपना देख सकता है? बताओ मुझे। क्या रिस्क है, क्या लायबिलिटी है, क्या थ्रेट है? कुछ नहीं है, सिर्फ रोड मैप पे सिस्टमेटिक काम करना है। सक्सेस इज गारंटेड। और ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एंटरप्रेन्योर विल गेट एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम आवर बिजनेसेस। अभी फैक्ट्री की कहां बात की मैंने, कहां बताया डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस, कहां बताया कोल का बिजनेस, कहां बताया मैंने कैटल फीड का बिजनेस, कहां बताया मैंने सीबीजी के बिजनेस, कहां बताया मैंने आपको कंपोस्टेबल प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के बिजनेस। 1 करोड़ से 10 करोड़ सालाना हंसते खेलते आप सब कमा सकते हो मित्रों। ये अपॉर्चुनिटी एक बार आई है, बार बार नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी है एक एरिया में, एक तालुका में एक एंटरप्रेनर, और 51 पहले हमको करने, जिसमें से 25 पे हम पहुंच चुके हैं। मगर आपके पास मौका है, तुरंत करो, नहीं तो भूलो। इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना यानी जीवन की 21वीं सदी की, आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करना है। और हम आपको बनाने जा रहे हैं लायन कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है यूनिकॉर्न कंपनी, 7,500 करोड़ की कंपनी, $10 बिलियन की कंपनी, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी है। हम यूनिकॉर्न का देश नहीं है, हम शेरों का देश है, हम लायन का देश है, और इसलिए हम लायन कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अपना खुद का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, 10,000 करोड़ की कंपनी, जिसके 20% के हकदार आप होगे मित्रों।
ये हमको करना है, मिलके करना है, दिल से करना है, जोरों से करना है। हम विश्वगुरु थे, हम फिर से विश्वगुरु बनेंगे और पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि ये हमारे खून में है। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे आदर्श है। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु। थैंक यू वेरी मच। शुभम भवतु सर्वदा। मिलके करते, दिल से करते, जोरों से करते, करके दिखाते। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड एंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवतु सर्वदा। और बस फिर से अपने भारत को विश्वगुरु बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।